आज का जो ब्लॉग मेरा जाएगा वो सलोनी के ससुर के बात के ऊपर जाएगा, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। और दूसरा ब्लॉग कल जाएगा। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं जो कि हमें लाइव में आकर के कमेंट कर रही है हमारी बहनें कि सलोनी क्या आपकी बेटी नहीं है क्या, या आप गोद ली हैं क्या, मतलब सलोनी आपकी किस तरह की बेटी है, ये जानना चाहते हैं। तो कल के ब्लॉग में ये जाएगा, परसों के ब्लॉग में। आज मैं सलोनी के ससुर जो मेरे लिए पहला उनका वीडियो आया था कि सलोनी को हम सूरत नहीं भेजेंगे, फिर दूसरा वीडियो आया कि उनको भी लोग बोल रहे थे कि सलोनी की मम्मी कौन सी मम्मी है, कैसी मम्मी है, सलोनी के मायके से तो रिश्ता टूट गया है। तो ये सारी बातें फिर हम बात करेंगे। तो आइए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो पहला वीडियो जब उनका आया था तो बहुत लोगों को बुरा लगा होगा और मुझे भी लगा था, लेकिन क्या होता है ना, इसका मैं रीज़न बता रही हूँ कि जब उनका पहला वीडियो आया था कि सलोनी को हम सूरत नहीं भेजेंगे, असली माँ का देख गया, मतलब सगे का देख गया, इनका बाकी है, तो वो अपने जगह पे एकदम सही थे, वो गलत नहीं थे। इसका कारण मैं बताती हूँ। जब एक बार बिल्ली दूध से जलती है ना, गांव में कहावत कहा गया है कि बिल्ली जब दूध से जलती है ना तो माठा को भी फूंक के पीती है। तो हम इंसान हैं, मानव तन लिए हैं, तो स्वाभाविक है हम सब जो साफ दिल के हैं, हम सब लोग किसी न किसी बहुत खास रिश्ते में धोखा खाए हैं। तो वो अपने जगह पे एकदम सही थे कि क्योंकि वो फेस टू फेस हमें नहीं देखे, वो हमारे घर पे नहीं आए हैं। हमारे घर पे उनकी वाइफ आई थी, सलोनी आई थी, राज आए थे, आयुष छोटा सा जो बच्चा है वो आया था। तो इसलिए उनको मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या करूँगी, क्योंकि वो बहुत लोगों का सपोर्ट किए हैं। जब मोनेटाइज हो गया है चैनल तो लोग उनका साथ छोड़ दिए हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि स्वार्थवश वो लोग जुड़े थे, जैसे ही स्वार्थ पूरा हो गया वो लोग अपना किनारा कस लिए। तो ये चीज़ें किसी को भी खलेगी। जब हम एक रिश्ता बनाते हैं ना, हम जब किसी से परिचय बनाते हैं ना, तो हमारा साथ में उठना होता है, बैठना होता है, घर की कुछ बातें कहनी होती है, वो निकल ही जाता है ये देख करके कि ये तो अच्छी है, तो हमारे साथ है, या तो अच्छा आदमी हमारे साथ है, या इसका परिवार अच्छा है हमारे साथ है, तो ये बोल के वो निकल ही जाता है कुछ ना कुछ घर की बातें। तो बाद में वो लोग मिसयूज करते हैं, जो कि उसका शिकार। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार मैं भी हुई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से मैं भावनाओं को समझ सकती हूँ और मैं उनके भावनाओं का कद्र करती हूँ। हाँ, उस समय मुझे भी गुस्सा आया था, मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं, इनका परिवार तो हमें जानता है। जबकि इनका परिवार जानता है तभी हमारे लिए स्टैंड ली थी इनकी वाइफ और इनकी बहू। हाँ, तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब दूसरा ब्लॉग उनका मैं कल सुबह आया था, जब राज सलोनी घर से निकले थे, स्टेशन गए थे, तो उन लोगों का ब्लॉग आया था। तो उसमें वो अपनी सारी बातें रखे थे कि मैं कैसे मिली, कब मिली, और ये भी बताया कि मैं क्यों ऐसा बोला। तो उनका यही मतलब था कि मैं इतना धोखा खा चुका हूँ रिश्ते नाते में, या रिश्ते नाते बना करके कि अब हमें किसी पे भरोसा नहीं होता है। तो ये बात उनका मैं उनके बातों से सहमत हूँ, एकदम सही वो बोले हैं, क्योंकि ये शिकार कहीं ना कहीं मैं भी हुई हूँ। और बहुत कम उम्र से मैं सगे संबंधियों में, बहुत सगे में, जैसे खून के रिश्ते में हुई हूँ, और फिर भी इस उम्र में भी मैं हुई हूँ, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। कभी मेरा समय आएगा तो प्रमाण सहित मैं बोलूँगी। तो ये तो उनका एकदम सही है। भैया, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब एक बार इंसान धोखा खाता है तो फूक के ही चलता है रास्ता। दूसरा ब्लॉग जब इनका आया था, जब राज सलोनी सूरत पहुँचे थे, तो उसमें पूरी अपनी बात बताई थी, ये भी मैं बता चुकी आप लोगों को। फिर इसके बाद राज सलोनी जब यहाँ से गए तब भी उनका ब्लॉग आया था। तब उनके जो है उन लोगों के चेहरे का एकदम से वो अलग था। उनको कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ट्रस्ट हुआ, भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, और कि नहीं, ये परिवार सही है। और मैं भी अपने ब्लॉग में बताई थी कि मैं सलोनी को अपने पूरे फैमिली की सहमति से अपनाई हूँ। और आप लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करिए कि एक नकली माँ होते हुए भी मैं 9 महीना सलोनी को अपने खून से नहीं सींची हूँ, मैं 9 महीना अनमोल को अपने खून से सींची हूँ। लेकिन आज अनमोल हो या मैं हूँ या अनमोल के पिताजी हूँ, सलोनी या मेरी माँ हो, मेरी माँ भी फ़ोन करके हाल चाल ली थी सलोनी के सामने कि सलोनी को क्या हुआ है बेटा। मैं बताई थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मम्मा। तो कहने का मतलब मैं पूरे परिवार के सहमत से
सलोनी को एक्सेप्ट की हूँ और मेरा पूरा परिवार सलोनी को एक्सेप्ट किया है। और ये हम जब तक हमारे प्राण के अंदर, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण रहेगा, तब तक इस रिश्ता को मैं भी निभाऊंगी, मेरा बेटा भी निभाएगा। तो ये बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी कि मैं सलोनी के जो पिताजी हैं, जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, मैं उनके बातों से सहमत हूँ। और उनकी सास तो मुझे जानती है, लेकिन एक होता है ना कि पहली बार मिले थे तो हो सकता है कि स्वार्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिश्ते को जोड़ रही हैं और जैसे ही आगे बढ़ेंगी वैसा ही रिश्ता तोड़ देंगी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैं सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, ताकि उस बच्ची के इलाज में मैं भी अपना योगदान दे सकूँ, क्योंकि मैं एक धर्म की माँ हूँ। तो मैं अपनी बेटी का योगदान कर सकूँ दवाई में। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि मेरी बेटी फिर आएगी दीपावली पे, क्योंकि मेरे बेटे का, सलोनी के भाई का बर्थडे है 30 अक्टूबर को। तो सलोनी ज़रूर आएंगी और मैं परमिशन लूँगी, और परमिशन वहाँ से अभी मिल गया। अगर सलोनी स्वस्थ रहेंगी तो अनमोल के बर्थडे में आएंगी, और सलोनी यहाँ पे 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जितना उनको समय मिलेगा रहेंगी। और फिर यहाँ जब सलोनी आएंगी तो हमें सलोनी के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ें हमारे माइंड में है, क्या उनको बहुत ज़रूरी है, तो वो मुझे मेरे माइंड में है। हालांकि मैं थोड़ी सी गरीबी की वजह से लाचार हूँ। जिस दिन आप पब्लिक लोग हमें इस योग्य कर देंगे, उस दिन आप हमें समझेंगे। और बहुत सारी मेरी बहनें हमें समझ चुकी हैं। बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग का आ रहा है, मैं उस कमेंट पे भी वीडियो बनाएंगी। एक पांडे जी हैं, सिस्टर है हमारी, वो बोले कि दीदी आपको सैल्यूट है, तो ये आपका बड़प्पन है, मैं आपके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के कमेंट के ऊपर। तो मुझे आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आगे बढ़ाइए, दुआ करिए, साथ निभाइए, हमें आगे बढ़ाइए, ताकि ये माँ बेटी का रिश्ता आप लोगों को देखने को लॉन्ग टाइम मिलेगा और ऐसे ही मिलता रहेगा। कभी कोई आप लोग के, और जो हम कैमरा के सामने हैं वही हम कैमरा के पीछे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दो चेहरा है, हम कैमरा के सामने अलग है, कैमरा के पीछे अलग है, बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार हम कैमरा के सामने उतना प्यार नहीं कर पाते हैं जितना ऑफ कैमरा हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को आने वाले समय में मिलेगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में ये भी बता दूं, भूल गई थी कि समय का इतना अभाव है मेरे पास कि मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है। लेकिन आप लोगों से मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, मेरा पूरा साथ देंगे, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो कि हमारे भारत में ऐसे भी रिश्ते होते हैं, ऐसे भी रिश्ते चलते हैं। ये जोड़ी देखने की आप लोगों की भी तमन्ना होगी। तो प्लीज़ आप लोग बहुत सपोर्ट करिए। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक जो है कि काम करती हूँ। तो मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ और आप लोगों के समक्ष भी मैं समय समय से आती रहती हूँ। तो ब्लॉग जाने में लेट होता है, फिर भी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। और कल आप इंतजार करिएगा, आप लोगों के सवाल का जवाब जाएगा कि सलोनी मेरी कैसी बेटी है, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं कल क्लियर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे और मेरा बहुत सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।